नमस्ते। आप सबका हेल्थ सेवी चैनल में स्वागत है। आजकल हर जगह पे ग्रीन टी की चर्चा होती है। किसी को वजन घटाना हो तो ग्रीन टी पियो, किसी को मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है तो ग्रीन टी पियो, किसी को डिटॉक्स करना है तो ग्रीन टी पियो। ग्रीन टी एंड ग्रीन टी। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप बिना समझे, बिना जाने इसका अगर ज्यादा सेवन करेंगे, अगर ग्रीन टी ज्यादा लेंगे तो इससे आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी हमें कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और अगर हम लोगों ने बिना समझे ग्रीन टी लिया तो हमें इससे क्या नुकसान हो सकता है। वीडियो अंत तक देखना ना भूलिए ताकि आप भी अपने आप को इस नुकसान से बचा सके। आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्रीन टी होता क्या है। ये जो चाय के पत्ते होते हैं उन्हें सुखा के ये ग्रीन टी बनाया जाता है, और इन्हीं चाय के पत्तों के ऊपर जब अलग अलग केमिकल प्रोसेस की जाती है तो उससे बनती है हमारी चाय पत्ती। तो ये जो ग्रीन टी होती है वो कंपैरेटिवली प्योर फॉर्म होती है और उसमें केमिकल की मात्रा बहुत कम होती है और साथ ही में कैफीन की मात्रा भी कम होती है। लेकिन ये बिना कैफीन के ग्रीन टी नहीं होती। तो चाय पत्ती के कंपैरिजन में ग्रीन टी एक नेचुरल फॉर्म में होता है और उसमें केमिकल्स कम होते हैं। लेकिन कैफीन चाय पत्ती हो या ग्रीन टी हो, इन दोनों में होता है। ग्रीन टी में कैफीन के साथ साथ कैटेचिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और ये हमें बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं। तो ये दोनों साथ में मिलके हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। उससे हमारा फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और फैट लूज होने में मदद होती है। भूख कम लगने की वजह से और मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से वेट लॉस में फायदा होता है और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना, इसमें भी ग्रीन टी फायदेमंद होता है। लेकिन हर चीज चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक मात्रा में उपयुक्त होती है। जब भी इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमें इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने लगता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी ग्रीन टी का ज्यादा सेवन होने पे होने वाले कॉमन 6 साइड इफेक्ट्स। सबसे पहला साइड इफेक्ट है एसिडिटी या पेट की जलन। जब भी हम लोग ग्रीन टी खाली पेट लेते हैं या उसकी एक दिन की मात्रा 2-3 कप से ज्यादा हो जाती है तो हमारे पेट के जो अंदर की परत है उसमें इरिटेशन होने लगता है, एसिडिटी बढ़ती है, पेट फूलना, गैस होना, जलन होना, ये तकलीफ होती है। और इसलिए आसान तरीका है कि ग्रीन टी की मात्रा 2 से 3 कप एक दिन में, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और प्रिफरेबली खाने के आधे घंटे के बाद या नाश्ते के बाद या कुछ हल्के स्नैक्स के साथ आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट है आयरन एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से आयरन की कमी हो जाना। ये जो ग्रीन टी है उसमें कैटेचिन नाम का जो केमिकल होता है वो एक तरफ से एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारे खाने में जो भी आयरन की मात्रा है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती और इसकी वजह से धीरे धीरे आयरन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है और एनीमिया जैसे बीमारी से हमें जूझना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हमें खाना और ग्रीन टी लेना, इसमें कम से कम आधे से 1 घंटे का गैप रखना बहुत जरूरी है। तीसरा साइड इफेक्ट है नींद की समस्या होना या नींद में प्रॉब्लम हो जाना। ग्रीन टी में कैफीन की मात्रा होती है और अगर हमारी ग्रीन टी की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में जाने वाली कैफीन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन तेज हो जाना, बेचैनी महसूस होना और नींद आने में मुश्किल होना, ये सारी तकलीफें हो सकती है। तो खासकर शाम में 7 बजे के बाद ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए और बेड टाइम पे तो ग्रीन टी को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। चौथा साइड इफेक्ट है कुछ मेडिकेशन के साथ इंटरेक्शन। ग्रीन टी में जो भी केमिकल होते हैं वो कुछ मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं और इसकी वजह से उन दवाइयों का असर शरीर पे कम हो जाता है। तो खासकर अगर आप कुछ ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या डायबिटीज ब्लड प्रेशर के मेडिसिन ले रहे हैं तो ग्रीन टी और ये दवाइयों के बीच में कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए, या आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके सलाह लेके ग्रीन टी ले सकते हैं। 5वां साइड इफेक्ट है गर्भवती महिलाओं के बारे में। गर्भवती महिलाओं में कैफीन और कैटेचिन ये दोनों केमिकल ज्यादा मात्रा में सही नहीं होते और साथ ही में हमारे खाने से या दवाइयों से जो भी फोलिक एसिड एक गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, उसके बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, उसका एब्जॉर्प्शन इन केमिकल की वजह से कम हो जाता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे के ग्रोथ के ऊपर और माँ के ऊपर इससे साइड इफेक्ट हो सकता है।
इसलिए गर्भवती महिलाओं को हो सके तो ग्रीन टी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। छठा और आखिरी साइड इफेक्ट है हड्डियों पे असर होना। जब ग्रीन टी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो धीरे धीरे जो हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिटेड है उसकी मात्रा कम होने लगती है। उसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए ग्रीन टी की मात्रा कम रखनी बहुत जरूरी है। अब इतने साइड इफेक्ट सुनने के बाद एक सवाल आता है कि हमें ग्रीन टी कितनी पीनी चाहिए। तो उसका जवाब है कि एक व्यक्ति में 2 से 3 कप ग्रीन टी ये सुरक्षित माना जाता है। उससे ज्यादा मात्रा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। और साथ ही में ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ग्रीन टी हमें खाली पेट नहीं लेना है, खाने के तुरंत बाद नहीं लेना है और साथ ही में सोते वक्त या बेड टाइम पे भी उसे हमें अवॉइड करना है। और एक बात, जब भी आप ग्रीन टी चालू करें तो आप देखिए कि आपकी बॉडी उस ग्रीन टी के साथ किस तरह से एडजस्ट करती है और उस हिसाब से आप मैक्सिमम डोज में उसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको 1 कप से भी तकलीफ हो रही है तो आपको उसकी मात्रा नहीं बढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, सेहत के नाम पे कोई भी चीज अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में लेते हैं या बिना जानकारी के लेते हैं तो उससे हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो क्या आपको भी ग्रीन टी पसंद है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि एक दिन में ग्रीन टी के कितने कप आप पी लेते हैं। साथ ही में ये वीडियो को लाइक करना, बाकी लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ग्रीन टी होता क्या है, वो बनता कैसे है, उसमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं अगर हम लोग सही मात्रा में ले, इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक वीडियो पहले बनाया है। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दी है, तो आप उसे जरूर देखिए और हमें बताइए कि वो आपको कैसे लगा। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक टेक केयर।